अनुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 6 की प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना पढ़ रहे थे हम। तो पिछली कक्षा में हमने इसके 5 सवाल किए थे। आज हम प्रश्नावली 3.2 के उससे अगले सवाल करेंगे। तो हम इसमें पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो उसी के ऊपर यह सवाल है। 6वां सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित दो विषम निम्नलिखित को, ये जो संख्याएं दे रखी है इनको दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखो सबसे पहले 44, तो 44 को क्या लिख सकते हैं आप, एक काम करो 44 से पहले जो आती है संख्या अभाज्य संख्या उसको सोचो एक बार। 44 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 43। लेकिन 43 में एक जोड़ने पर बात नहीं बैठेगी क्योंकि एक क्या नहीं होता, अभाज्य नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, उससे पहले वाली देखते हैं 41। 41 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। 41 में अगर 3 को जोड़ें, 3 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। दोनों विषम है, विषम अभाज्य संख्या दोनों। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। इसी प्रकार 36 के लिए, 36 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या ढूंढो जो क्या होती है, विषम होती है, विषम होती है, लगभग केवल एक ही होती है, सम 2 केवल, है ना। तो 36 से पहले वाली विषम अभाज्य संख्या कौन सी, 31। अगर 31 में 5 को जोड़ें, 5 भी विषम है, तो इन दोनों का योग 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 के लिए, 24 से ठीक छोटी कोई अभाज्य संख्या सोचो, 23। लेकिन 23 के अंदर एक जोड़ना पड़ेगा तब क्या मिलेगा, 24। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो फिर और छोटी सी देखो 19, 19 के अंदर क्या जोड़ें, 5, तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या, और दोनों ही क्या है, इसके अंदर विषम है। इसी प्रकार 18 के लिए, 18 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या 17 होती है, लेकिन उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 17 नहीं लेंगे। और छोटी देखो 13, 13 भी एक अभाज्य संख्या, इसमें क्या जोड़ें, 5, तो क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो हमने इनको क्या कर दिया, दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। 41 + 3, 44 को हम क्या लिखेंगे, 41 + 3, इसको 31 + 5, 19 + 5 और 13 + 5। यह आया सवाल समझ में। अगला सवाल देखते हैं 7वां सवाल कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म हमें ज्ञात करनी है जिनका अंतर कितना हो, 2। अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है 2, और उनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो नीचे एक चीज लिख रखी है, अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम्स। अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 होता है, वे दोनों अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य युग्म या फिर ट्विन प्राइम्स कहलाती है। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितना हो, 2 हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। तो ये प्रश्न सीधा भी बन सकता है कि अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए, सीधा सीधा कि अभाज्य युग्म को ज्ञात कीजिए या फिर 3 अभाज्य युग्म लिखिए। तो देखो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। 3 और 5 दोनों के बीच में अंतर कितना, 2 है, और दोनों ही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, पहला जोड़ा। दूसरा 5 और 7 इनके बीच में भी 2 का अंतर है, और दोनों भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या है, अभाज्य युग्म है। तीसरा 11 और 13, 3 पूछे हमको, इसके अंदर बहुत सारे बना सकते हैं। देखो और जैसे आगे, चौथा 17 और 19, कोई से भी लिख सकते हो आप, है ना, एग्जाम के अंदर। 5वां 29 और 31, 6वां 41 और 43, 7वां 59 और 61, 8वां 71 और 73, बहुत सारे बनेंगे इस प्रकार, ठीक है। आगे देखो 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, हमें सीधी देखनी है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या 123 है, 51 नहीं है क्योंकि 51 में 3 का भाग जाता है और भी भाग जाता है, इसलिए ये क्या नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। 37 होगी, 26 नहीं होगी, 26 में 2 का भाग जा रहा है आराम से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखो 9वां सवाल, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हमें क्या करनी है, लिखनी है। 100 से छोटी होनी चाहिए और 7 एक साथ लगातार 7 क्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या होनी चाहिए, और उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 100 के नीचे 100 से छोटे वाली संख्याओं के अंदर एक ही जोड़ा बनता है, ऐसा कौन सा,
89 से पहले, 89 से बाद में, ठीक है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और फिर 97 क्या आ जाती है, एक अभाज्य संख्या आ जाती है। ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इन दोनों के बीच में ये सात संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, जो कि क्या क्रमागत है, देखो क्रमागत है। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, जैसे 21 है, 21 को हम 11 + 3 + 7 ये लिख सकते हैं क्या, 11 3 14, 14 और 7 21, और ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके योग के रूप में लिखना है। इसी प्रकार इन तीनों को लिखना है। तो 23 + 5 + 3 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 + 7 + 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 53 + 5 + 3। ये जो तीनों संख्या लिख रहे हैं, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, और 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में हमने इनको दिखा दिया। तो इस प्रकार ये सवाल को करना है। अगला सवाल है इसका, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म हमें ज्ञात करने हैं जिनका योग क्या हो, 5 से विभाजित हो। तो हमें एक बार साइड में लिख लेना है कि 20 से छोटी वाली जो अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इनमें से किन्हीं भी 2 का प्रयोग करके हमें ऐसी संख्या बनानी है जो क्या हो, 5 से पूरी विभाजित हो। तो देखो पहला युग्म कौन सा बनेगा, 2 और 3, इनका योग कितना है, 5 है, और ये 5 क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। दूसरा देखो, अगर 3 के अंदर हम कितना जोड़ें, 17, तो कितना बनता है, 20। ये 20 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। हमें इन्हीं संख्या का प्रयोग करना है, 2 को जोड़ना है, और वो दोनों संख्याओं का जो योग है वह क्या होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। अगला देखो, अगर हम 2 के अंदर 13 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 15। ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। अगर 11 में 19 जोड़ें तो कितना मिलेगा, 30। ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। अगर 17 में 13 को जोड़ें तो ये भी कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। तो हमें क्या पूछा था, 5 युग्म पूछे थे, ये 5 युग्म क्या होंगे, ऐसे युग्म बन जाएंगे। अगला देखो 12वां, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला पढ़ो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो फिर भाषा ये पढ़ी थी हमने कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा देखो, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तीसरा है एक, जो एक है वह न तो अभाज्य होता है, न ही वो क्या होता है, भाज्य होता है। ये न तो भाज्य होता है और न ही क्या होता है, अभाज्य। अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी सम संख्या 2। आया समझ में। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.2